नमस्कार, मैं अभय दुबे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के प्रायोगिक समाचार बुलेटिन वर्धा दर्शन में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समता भवन प्रांगण में 7 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय पुस्तक मेले का उद्घाटन 7 जनवरी को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, उत्तराखंड सूचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, आवासीय लेखक डॉक्टर क्षमा कौल और डॉक्टर भूषण भावे विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बहुवचन के विद्या निवास मिश्र पर एकाग्र विशेषांक का लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सारस्वत अतिथि के रूप में संबोधित किया। जब पूरा दुनिया हम पर नजर टिकाए हुए है और हिंदी का वैभव पूरी दुनिया में फैल रहा है, ऐसे वक्त पर ये पुस्तक मेला, ये जो विभिन्न विधाओं में हम लिखेंगे, तकनीकी में लिखेंगे, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे, हम एआई सूचना तो दे सकता है लेकिन संवेदना नहीं दे सकता। संवेदना आप ही डालोगे उसमें। सारस्वत अतिथि के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने समारोह को संबोधित किया। आज का समाज किताबों से विमुख होने वाला समाज है। मैं विद्यार्थियों को संबोधित हूं। हम लगातार मोबाइल, इंटरनेट आदि पर छोटे छोटे चुटकुले, छोटी छोटी लघु कथाएं या छोटी छोटी सामान्य सी बातें पढ़कर आनंदित हो लेते हैं। लेकिन बच्चों, जब आप किताब के पास जाएंगे, पुस्तक से आप परिचित होंगे, पुस्तक से बातचीत करेंगे, तो एक एक पन्ना जब आप अपनी उंगलियों से पलटेंगे तो किताब आपसे बात करती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड सूचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सारस्वत अतिथि के रूप में वक्तव्य दिया। इस तरह के जो मेले हैं, हिंदी के मेले हैं, वहीं जैसे राइटर्स इन रेजिडेंट्स वाली जो अवधारणा है वो भी अद्भुत है। जो क्षमा जी जो है, जो कश्मीर से हैं और 1990-91 के आसपास उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनकी कविता हमने छापी थी नवभारत टाइम्स के रविवारीय संस्करण में। वो खुद अपनी कविता देने के लिए आई थी, तब वो दिल्ली में काम करती थी। तो जब वो छप गई कविता, तो हमारे एक बड़े वामपंथी लेखक जो है पंकज सिंह ने कहा कि भाई क्षमा जी की कविता जो है अद्भुत लगी। तो ऐसी कवित्री जिनकी रचनाओं में दर्द जो है, अपनी धरती का दर्द जो है वो निकल के आता है, वो यहाँ पर हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने अध्यक्षीय वक्तव्य दिया। तो जैसे भोजपत्र पर लिखी जाने वाली सामग्री और पुस्तकें अब नहीं है एग्जिस्टेंस में, तो क्या ऐसा होगा कि मुद्रित पुस्तकें भी खत्म हो जाएंगी, या मुद्रित पुस्तकें ई पुस्तक के साथ किस तरह से सहभागिता करेंगी और पुस्तकों का भविष्य कैसा होगा? बहुत सारे सवाल उभर करके आते रहे। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मधुकर सपकाले ने किया और विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री कादर नवाज खान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 10 जनवरी तक चले पुस्तक मेले में देश भर के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों ने सहभागिता की, जिनमें वाणी प्रकाशन, ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रकाशन संस्थान, शुभदा प्रकाशन, सेतु प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, नई किताब प्रकाशन, शिवालिक प्रकाशन, विकल्प प्रकाशन, रावत पब्लिकेशन, कौशल पब्लिकेशन, साहित्य अकादमी मुंबई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा शामिल हैं। पुस्तक संस्कृति को बढ़ाने में पुस्तक मेले की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समता भवन प्रांगण में आयोजित इस पुस्तक मेले में 21 प्रकाशकों ने भाग लिया। इस पुस्तक मेले को लेकर शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच बहुत उत्साह था। ये पुस्तक मेला बेहद सफल रहा। इसके लिए मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों और पुस्तक प्रेमियों को बधाई देता हूँ।
पुस्तक मेले का सबसे बड़ा आकर्षण लेखक से मिलिए कार्यक्रम था। कार्यक्रम के आरंभ में माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुर शर्मा ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, आवासीय लेखिका डॉक्टर क्षमा कौल और डॉक्टर भूषण भावे तथा लेखिका और संस्कृति कर्मी श्रीमती मालविका जोशी का सम्मान किया। लेखक से मिलिए कार्यक्रम में युवा कथाकार डॉक्टर राकेश मिश्र ने संवादी के रूप में भाग लिया। सर, मैं यह जानना चाहूँगा कि इतनी सारी विधाओं को कैसे साधते हैं आप? आमतौर पर जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ तो कहानियों के बारे में सोच पाता हूँ, आप इतना ज़्यादा एक साथ कैसे सोचते हैं? कोई बच्चा अपनी कोख खुद तय नहीं करता कि वो किस कोख से जन्म लेगा, वो तो डेस्टिनी तय करती, नियति तय करती है। हम सब लोग रचनाकार हैं, तो हमें मालूम है हमारे लिए हर रचना अपने लिए एक बच्चे को जन्म देने जैसी होती है, क्योंकि जब रचना प्रक्रिया में आप होते हैं तो आप किसी प्रसव पीड़ा से ही गुजरते होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि प्रसव पीड़ा से सिर्फ माताएं बहनें ही गुजरें, प्रसव पीड़ा से हम पुरुष लेखक भी गुजरते हैं। तो इसलिए वो रचना किस आकार में आपके सामने आएगी वो अंततः तय होता है, वो भी नियति तय कर देती है। आवासीय लेखिका डॉक्टर क्षमा कौल ने भी डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र के प्रश्नों का उत्तर दिया। वर्धा में अपने लेखन के लिए विषय चुना कश्मीर और गांधी, तो कहीं इसके पीछे यह है कि यह मरहम का काम करेगा गांधी की अपनी करुणा? मैं आपको इसका एकदम निष्ठापूर्ण ये दूंगी। गांधी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। एक तो उन्होंने जो स्वच्छता का दिया वो मैंने पढ़ा है, उस पर मैंने कविता भी लिखी है, और दूसरा जो उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर कहा, बाकी के लिए मैं सब्सक्राइब नहीं करती हूँ। तो कश्मीर से लेकर जो भारत गांधी का जो है, मुझे क्या है, मैं तो एक तो मैं लेखक हूँ, मुझे ईमानदारी से, मुझे निष्ठा से लिखना है, मैं लिखूंगी। मुझे क्या करना, आप फांसी दो, मुझे कोई बात नहीं है। लेखक का काम होता है तलवार की धार। लेखक होता क्या है? लेखक क्या होता है? पहरेदार होता है समाज का, देश का। संवाद की इस कड़ी में आवासीय लेखक डॉक्टर भूषण भावे भी शामिल हुए। जेरूसलेम में भी शायद इतने भक्त नहीं आए होंगे जितने गोवा में ये गोकुलाष्टमी के दिन साल में एक बार यहाँ पूरे कोकण से और पूरे दक्षिण से पर्यटक आते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी व्यापार और उद्यम की बात। लगभग 8वीं शताब्दी से गोवा तो व्यापार के लिए बहुत पहचाना गया था। भारत के जो व्यापारी संबंध लगभग 16-17 देशों के साथ थे, अरब से लेकर पूरे अफ्रीका और यूरोप से लेकर, वो उसका पूरा केंद्र तो गोवा था। आप सबको ये मालूम रहेगा। अक्का प्रयोगकर ने उसके बारे में एक सुंदर मराठी किताब लिखी है, हिंदुस्तान के 2 दरवाजे, ऐसा उसका अनुवाद हो सकता है। ये 2 दरवाजे कौन से थे? एक तो गोवा था, गोवा बंदर, जिसको आज मार्मोगोवा पोर्ट हम बोलते हैं, और दूसरा जो था वो कोचीन था। परिसर की खबरों के लिए देखते रहिए वर्धा दर्शन। नमस्कार।